हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सारी हमने चीजें तो डिस्कस कर ली, यानी टॉपिक वाइज हमने सब कुछ कवर कर लिया है। बारी है प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के हर एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन जो है हम राजवंशों से रिलेटेड लेके आए हैं, जिनको हमें पूरा डिस्कस करना है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना है, दोस्तों में शेयर तो कर ही देना। क्यों दोस्तों में शेयर इसलिए करना है क्योंकि दोस्त होते उनका भला भी तो करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश यही इसी पर आपकी हो जाए। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश जो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पर 45-50 के करीब क्वेश्चन हैं जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। होशंग शाह, होशंग शाह किस वंश के राजा हुआ करते थे? इनका नाम आपको पता ही है, होशंगाबाद, होशंग शाह की नगरी है ना, होशंग शाह, मांडू है ना, ये आपने कई बार सुना होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन से वंश के राजा थे? गजनी वंश, गौरी वंश, तुर्क वंश या लोधी वंश? और आंसर आप सभी को पता है, हमने डिस्कस किया भी था, क्या है? गौरी वंश है ना। गौरी वंश के ये शासक हुआ करते थे। होशंग शाह, धार को इन्होंने राजधानी बनाया था और धार से फिर पांडु भी बनाया और पूरा यहाँ आपका दक्षिण किया हुआ था। होशंगाबाद भी इन्होंने बसाया है। यशोवर्धन, यशोवर्धन कहाँ के शासक हुआ करते थे? कहाँ के? यशोवर्धन कहाँ के शासक हुआ करते थे? रायसेन, दशपुर, मंडला या रतनगढ़? और आंसर आप सभी को पता है, क्या? दशपुर। दशपुर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदसौर, ठीक है। यशोवर्धन वहां के शासक हुआ करते थे। उदयगिरी की गुफाएं, क्या भैया? उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? ये उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, हमने डिस्कस किया है ना। सिगवा के मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने या नागवंश के? तो आंसर हम सभी को पता है किसने करवाया था। ये सब के सब गुप्त वंश से संबंधित है ना। उदयगिरी की गुफाएं जो विदिशा के पास है और सिगवा के मंदिर गुप्त वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से किस राजा ने देवनाम पियदस्सी की उपाधि धारण की थी? कौन से ऐसे शासक थे और इनकी जानकारी हमें, ये उपाधि की जानकारी कहाँ मिलती है? गुर्जर अभिलेख में। कौन है भैया शासक? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या विष्णुगुप्त? आंसर है आपका अशोक। गुर्जर अभिलेख में ये जानकारी मिल जाती है, जो दतिया में। तोमर वंश, तोमर वंश बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये भैया कहाँ का शासन है? यहाँ ग्वालियर के निकट पूरा तोमर वंश चल रहा था। इनके अंतिम शासक कौन थे? वीर सिंह देव, मान सिंह, विक्रमादित्य, डूंगरपुर सिंह? आंसर आपको पता है, जी हाँ, डूंगरपुर सिंह जो हैं ये अंतिम शासक थे। इससे पहले विक्रमादित्य जो हुआ करते थे, इनके समय में क्या किया था? इब्राहिम लोदी ने जीत लिया था तोमर वंश को, तो हरा दिया था। तो इनके संरक्षक आखिरी शासक डूंगरपुर सिंह हुआ करते थे तोमर वंश के। कौन सा राजवंश जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है? कौन सा है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य, काकतीय? कौन सा संबंधित है मध्य प्रदेश से? तो बिल्कुल कलचुरी वंश जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये प्रतिहार जो है गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, जो कि पूरा राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ करता था। चालुक्य दक्षिण भारत का है, काकतीय दक्षिण भारत का है, कर्नाटक के आसपास। तो ये सारे के सारे कलचुरी मध्य प्रदेश से संबंधित राजवंश है। इस वंश ने ओरछा, ओरछा जो है ये निवाड़ी में पड़ता है, नया नवनिर्मित जिला है जहां ओरछा पड़ता है, बेतवा नदी के किनारे। बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, किस वंश ने बनाया था? बुंदेल, चंदेल, मुगल या सिंधिया? और आंसर आपको पता है, जी हाँ, बुंदेल वंश जो है या बुंदेला वंश इसको कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा बनाई गई थी, याद रखिएगा, बुंदेल राजाओं के द्वारा। बुंदेलो हरबोलों की मुख हमने सुनी, है ना। चलिए, मालवा, मालवा जो शासन है उसमें गौरी वंश, गौरी वंश चल रहा था। हमने होशंग शाह की बात करी है ना, गौरी वंश से संबंधित थे वो, गौर वंश जिनको कह रहे हैं। इसकी स्थापना मालवा में किसने करी थी? किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी, अलप खां, होशंग शाह या दिलावर खां? तो आंसर आपको पता है, जी हाँ, आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गौरी वंश, है ना। फिर उनके, अलाउद्दीन ने शासन किया था मालवा पे, उसके दिलावर खां जो हैं इनके द्वारा दिलावर खां गौरी ने डायरेक्टली अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? त्रिपुरी, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी हुआ करता था? त्रिपुरी भैया जबलपुर के पास पड़ता है ना। परमार, चंदेल, कलचुरी या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपको पता है, जी हाँ, क्या? कलचुरी वंश है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश कहलाते थे। ये कलचुरी वंश पहले जो चलता था ये महेश्वर में हुआ करता था, महेशमती शासन हुआ करता था। फिर ये हार गए थे, तो फिर ये कहाँ पहुंच गए? त्रिपुरी पहुंच गए, दूसरी राजधानी इन्होंने बना ली थी। गोंड वंश, गोंड वंश आप सभी को पता है, बहुत फेमस वंश है। यहाँ से वीरांगनाओं का बहुत ज्यादा नाम सुनने को मिलता है, दुर्गावती हो, है ना।
तो गौड़ वंश की स्थापना किसने करी थी? जादूराय, धंग, संग्राम शाह, मुंज। पता है कौन? जादूराय जो है ये गौड़ वंश के संस्थापक हैं। संग्राम शाह है इसी गौड़ वंश के बहुत ही शक्तिशाली शासकों में इनका नाम आता है, संग्राम शाह का। इसके अलावा रानी दुर्गावती, है ना, रानी अवंतीबाई हो, ये गौड़ वंश की शासिकाएं रही हैं। गरुण, गरुण जो है ये वाहन होता है विष्णु जी का। ठीक है, सो किस वंश का राजकीय चिन्ह हुआ करता था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश या नाग वंश? और आपको पता है जी कौन भैया? गुप्त वंश का ये राजकीय चिन्ह हुआ करता था। गरुण विष्णु जी को मानते थे, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, भागवत धर्म को मानते थे। गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी विदिशा के पास बेस करवाई गई है, हेलियोडोरस पिलर के नाम से जाना जाता है। खजुराहो मंदिर जो है खजुराहो के, इसमें पार्श्वनाथ, क्या भैया? पार्श्वनाथ जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के किन शासक ने करवाया था? धंग, गंड, यशोवर्मन या हर्ष? और आंसर हमें पता है कौन है भैया? ये धंग देव जो हुआ करते थे, इन्होंने जैन धर्म के मंदिर जो है ये बनवाए हैं खजुराहो में, जैन मंदिर समूह रुद्रदामन, रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। किस वंश के शासक हुआ करते थे? सातवाहन, चंदेल, कलचुरी या शक शासक? तो आंसर आपको पता है जी हाँ, शक शासक थे। शक शासकों में सबसे शक्तिशाली शासकों में रुद्र दमन या रुद्रदामन का नाम आता है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख मिले हैं और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया था। अच्छे शासकों में इनकी मानी जाती है रुद्रदामन। चलिए, अफगान वंश, अफगान जलेबी का नाम सुना होगा, वो नहीं है, अफगान वंश है। इनके अंतिम शासक कौन थे? हमीदुल्ला, मुबारकुल्ला, अलीउल्ला या इन कोई नहीं? अगर आपको पता है हमीदुल्ला जो है अफगान वंश के, अफगान वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं, हमीदुल्ला खां। जी हाँ। नेक्स्ट है आपका उदयगिरी, उदयगिरी जो विदिशा में पड़ता है। तो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं और तिगवा के मंदिर, इनका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? शक, गुप्त, मौर्य, सातवाहन? आंसर आपको पता है कौन थे भैया? गुप्त शासक थे, जिन पे अभी हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया है। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासकों ने ही उदयगिरी गुफाएं और तिगवा मंदिरों, तिगवा के। मध्य प्रदेश की किस राजवंश और उनकी राजधानी को जो जोड़ा बनाया गया है वो सही है? औलिकर वंश जो मध्य प्रदेश में चल रहा था उसकी राजधानी जसपुर, कलचुरी वंश की त्रिपुरी, बुंदेल वंश की या बुंदेला वंश की ओरछा, परमार वंश की और? तो इसमें से जो जोड़ा है वो सही नहीं है, कौन सा? वो जोड़ना हमको देखना है जोड़ा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये होगा यहाँ पर इंदौर की जगह क्या होना चाहिए था? धार होना था या धारा नगरी होना था। धारा नगरी ही राजधानी हुआ करती थी परमार वंश की, इंदौर नहीं हुआ करती थी। ये होलकर लिखा होता तो इंदौर सही। ठीक है, दिक्कत परेशानी। औलिकर वंश दसपुर, दसपुर मंदसौर को कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। त्रिपुरी जबलपुर के पास है, अभी हमने किया है, पहले इनकी राजधानी महेशमती। तो बुंदेला वंश ओरछा इन्होंने राजधानी डिस्कस किया ही। परमार वंश धारा नगरी, है ना। चलिए, त्रिपुरी क्षेत्र, आधुनिक तेवर जिसको कहा जाता है, बौद्ध वंश के राजाओं का शासन हुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हम बात कर चुके हैं त्रिपुरी की कई बार और जिले के बारे में भी। जबलपुर, रायपुर, सागर, विदिशा। आंसर क्या है आपका? जी हाँ, यहाँ पर त्रिपुरी क्षेत्र जबलपुर होना चाहिए आधुनिक। ठीक है, त्रिपुरी क्षेत्र है वो जबलपुर में पड़ता है, तेवर विदिशा नहीं है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नागवंशी शासनकाल। नागवंश की पूरी वीडियो पड़ी है, आप चाहो तो देख सकते हो। सिक्के जो है इनके नागवंश के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं? ग्वालियर, सागर, विदिशा या भोपाल? क्या? ग्वालियर, सागर, विदिशा या भोपाल? कहाँ मिले हैं ये सिक्के, कहाँ रखे हैं सुरक्षित? तो ग्वालियर के संग्रहालय में ये सुरक्षित नागवंश के सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे, रखे हुए हैं। नेक्स्ट है जपेल्ला, क्या भैया? जपेल्ला वंश, जपेल्ला वंश की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, कौन सी शताब्दी में की गई थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या इनमें से कोई नहीं? और आंसर आपका सही है क्या? 13वीं शताब्दी में जपेल्ला वंश की स्थापना मध्य प्रदेश में करी गई थी। कौन सा? जपेला वंश, 13वीं शताब्दी की स्थापना। ग्वालियर का किला बहुत मशहूर किला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलों का रत्न कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है ना। तोमर वंश के अधिकार में कब हुआ करता था? 1350 से 1360, 1398 से 1518, 1360 से 1398, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है, जी हाँ मुझे भी पता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1518। विक्रमादित्य हार जाते हैं यहाँ पे किससे?
इब्राहिम लोदी से, और उसके बाद से ये किसके, लोदी वंश के अंतर्गत चला जाता है। फिर बाबर आ जाते हैं तो बाबर के अंदर आ जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये समय है 1398 से 1518। ये हमने पूरी बात करी हुई है प्राचीन भारतीय इतिहास में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, चलिए। महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया सिंधिया वंश के बहुत शक्तिशाली शासकों में से। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर ली थी। कब कर ली थी? 1739, 1789, 1810 या 1816? आंसर हमें पता है क्या है। 1810 में महादजी सिंधिया ने, पहले सिंधिया वंश की राजधानी जो है वो क्या हुआ करती थी, उज्जैन हुआ करती थी, हमने डिस्कस किया था। फिर बाद में स्थानांतरित कर ली थी 1810 में, कहा, ग्वालियर में। हाँ, ग्वालियर में। चलिए, मालवा का वह पहला शासक जो कंपनी का अंत करने का जिसने बीड़ा उठाया था, कौन था ऐसा? चिमनराव बख्तावर सिंह, यशवंतराव होलकर या मोहन? आंसर आपको पता है जी, कौन? यशवंतराव होलकर। होलकर वंश के ये शासक हुआ करते थे, यशवंतराव होलकर। इन्होंने बीड़ा उठाया था अंग्रेजों को हटाने का। शकों के पतन के बाद, तक शासक जो चल रहे थे उनके पतन के बाद पश्चिमी मालवा में किस वंश का उदय हुआ? शकों के बाद हर्यक वंश, कलचुरी वंश, औलिकर वंश या इनमें से कोई नहीं? और आंसर हमें पता है क्या है भैया, औलिकर वंश जो है ये दसपुर के आसपास इनने राजधानी बनाया था, मंदसौर जिसको कहा जाता है। तो पश्चिमी मालवा यही कहलाता है, और यहाँ पर औलिकर वंश की स्थापना होती है शकों के पतन। चलिए, मध्य प्रदेश में परमार वंश, कौन की? परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने करी थी? कृष्णराज, इन्हें उपेंद्र भी कहा जाता है, मुंज परमार, सिंधुराज या राजा भोज। और स्वतंत्र शासक के रूप में कौन थे भैया? कृष्णराज उपेंद्र को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। परमार वंश के स्वतंत्र शासक कृष्णराज उपेंद्र। तोमर वंश, तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? वीर सिंह, मानसिंह, विक्रमादित्य, डूंगरपुर सिंह। तो आंसर आपको पता है क्या है, देव जो हैं यही संस्थापक रहे हैं तोमर वंश के, याद रखिएगा। और इनमें सबसे शक्तिशाली शासकों में मानसिंह का नाम आता है, ये फेमस शासक रहे। विक्रमादित्य हार चुके थे, और अंतिम शासक डूंगरपुर सिंह हुआ करते थे तोमर वंश के, याद रखना। चलिए, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, जी हाँ, इन्होंने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया है? ये प्राचीन भारतीय मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। कोशन, दशाण, सालवा या सिवनी? और आंसर आपको पता है क्या था, सिवनी वाले क्षेत्र में जो है इन्होंने, किसने? शत्रुघाती, जो शत्रुघ्न के पुत्र हुआ करते थे, जो राम के भाई शत्रुघ्न है वंश से संबंधित है वंश से संबंधित राजा कौन है? तो भैया कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज, ये सभी। और आंसर की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो ये सभी के सभी शासक क्या है? है वंश से संबंधित है, प्राचीन राजवंश रहा है मध्य प्रदेश के। है 10वीं शताब्दी की बात चल रही है। कच्छप घात, कच्छप घात को कछवाहा वंश भी कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है प्राचीन भारतीय मध्य प्रदेश के इतिहास में। कछवाहा वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ करता था? ग्वालियर, दुबकुंड, नरवर या इन सभी जगहों पर? तो आंसर क्या है, ये सभी जगह जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कच्छप घात या कछवाहा वंश का शासकों का शासन यहाँ पर हुआ करता था 10वीं शताब्दी के पास। परमार वंश, परमार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था? भोज, सिंधुराज, मलहक देव या इनमें से कोई नहीं? अंतिम शासक कौन है भैया? तो मलहक महलक महलक देव जो है ये आखिरी शासक हुए हैं परमार वंश के। शक्तिशाली शासकों में राजा भोज का नाम आता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने चालुक्य वंश के कैलप राजा को हरा दिया था, वध कर दिया था? ये मुंज, भोज, उपेंद्र? तो या जी हाँ, आंसर क्या है आपका? राजा भोज। इन्होंने चालुक्य वंश के चालक राजा को मार दिया था, वध कर दिया था, याद रखिएगा। चालुक्य वंश दक्षिण में पड़ता था, ठीक है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन शासक जो है परमार वंश से जुड़े हुए नहीं है या संबंधित नहीं है? पैर सिंह प्रथम, सियक, मुंज, धंग? और आंसर आपको पता है, जी हाँ, जो धंग है, धंगदेव, ये धंगदेव जो है, याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? चंदेल वंश से। ठीक है, बाकी सभी के सभी परमार वंश से संबंधित शासक हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती, क्या भैया, पद्मावती किस वंश की राजधानी हुआ करती थी पौराणिक समय में? नागवंश, मथराज, कुषाण वंश, काटक वंश? आंसर आपको पता है क्या है भैया, नागवंश की राजधानी पद्मावती हुआ करती थी। नागवंश जो है 3 भागों में बटा हुआ था। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप नागवंश वाला देख सकते हैं। युग भी पढ़ा है प्राचीन भारतीय इतिहास में, और मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास में आप देखोगे तो नागवंश आपको मिल जाएगा। लेकिन डिटेल में नागवंश जो है अंधकार वाले प्राचीन भारतीय
इतिहास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए 11वीं से 13वीं शताब्दी, इसके बीच में चंदेरी, चंदेरी जो अभी अशोकनगर बढ़ता है, ठीक है, किस वंश का शासन यहाँ पे चलता था 11वीं से 13वीं शताब्दी में? सैल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश या कोई नहीं? और आंसर आपको पता है क्या है? प्रतिहार वंश जो है इसका शासन जो है चंदेरी चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चंदेल वंश के अभिलेख मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? चंदेल वंश के खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, इन सभी जगहों से। तो आंसर आपको पता है, जी हाँ, सभी जगहों पर शासन जो है चंदेल वंश का ही हुआ करता था। चंदेल वंश का, जी हाँ, 800 से लेके 1300 शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी तक शुरुआती में चंदेल वंश चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महाभारत, महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश में किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध किया? कौन कौन से जनपद थे जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध करा था? वत्स, काशी, दसाण, ये सभी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ये सभी के सभी, वत्स हो, काशी हो और दशाण हो, ये सभी के सभी क्या है, किससे? पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे। अब भैया कौरवों के साथ भी कर रहे थे, कुछ हमने बात करी थी। चलिए गोपाद्री, गोपाद्री गोपाचल पर्वत का नाम आपने सुना होगा, ग्वालियर। चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने अधीन कर लिया था गोपाद्री को या ग्वालियर को? धंग, गंड, यशोवर्मन या कोई नहीं? तो इंपॉर्टेंट शासक थे बहुत ही, धंग, और शक्तिशाली शासक भी थे धंग, और इन्होंने ही गोपाचल पर्वत को, ग्वालियर को जीत लिया था, है ना? और चंदेल शासक ने अपने वंश में डाल लिया। इस राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर विजय करके हिरण्य गर्भदान, क्या हिरण्य गर्भदान ये संस्कार होता है, इसको संपादित किया था। कौन से ऐसे शासक थे राष्ट्रकूट वंश के? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव। आंसर आपको पता है दंती दुर्ग, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं और कहा जाए तो संस्थापक कहलाते हैं इसके, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग। इन्होंने हिरण्य गर्भ दान संस्कार जो है वो करवाया था मध्य प्रदेश। चंदेल वंश की राजधानी जो है खजुराहो हुआ करती थी, खजुराहो हुआ करती थी ना, हाँ, जेजाक भुक्ति इसको कहा जाता है। इस वंश का पहला शासक कौन था शुरुआती चंदेल वंश में? नुन्नुक, राहिल, हर्ष या यशोवर्मन? और हमने डिस्कस किया था, जी तो ये हमारे संस्थापक हैं चंदेल वंश के, कौन? नन्नुक, और चंदेल वंश के प्रतापी शासकों में ठीक रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आज भी आप देख सकते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा जो, अगर हम देखें क्षेत्रफल की, तो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या यहीं पाई जाती है। ठीक है, किस वंश की राजधानी हुआ करती थी बांधवगढ़? नागवंश, मगराज वंश, सातवाहन, बकाटक वंश? अगर आपको पता है मगराज वंश की राजधानी बांधवगढ़ हुआ करती थी। बघेल खंड की राजधानी भी, बघेल वंश की राजधानी भी बांधवगढ़ ही हुआ करती थी, बाद में उसको रीवा स्थानांतरित कर। किस शासक ने चंदेरी में दुर्ग, कीर्ति नारायण मंदिर और कीर्ति नारायण सागर का निर्माण करवाया? चंदेरी के दुर्ग का, किले का निर्माण शासक ने करवाया? कीर्तिपाल, महिपाल, राहिल, यशोवर्मन? आंसर आपको पता ही समझ में आएगा, कीर्तिपाल ही है इन्होंने चंदेरी का किला, कीर्ति से आप समझ ही पा रहे हो, कीर्ति, कीर्ति नारायण मंदिर, कीर्ति नारायण सागर बांध जो है वो उसका बांध क्या तब सागर था, जलाशय था। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस पे हमने डिस्कस कर लिया है। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुए थे? हेलियोडोरस यूनानी राजदूत थे और ये भैया मध्य प्रदेश में आए थे। और कौन से शासक थे? इनका नाम अगर हम बात करें तो भागभद्र हुआ करता था। क्या नाम था? भागभद्र। और बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, ठीक है, इनके दरबार में आए थे राजदूत बन के। गरुड़ स्तंभ इन्होंने ही बनवाया था, जिसको हेलियोडोरस पिलर भी कहा जाता है विदिशा में। तुंग वंश, है वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं? आंसर आपको पता। तुंग वंश के शासक थे भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग स्थापित किया था इस तुंग वंश मौर्य वंश के बाद। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, क्या भैया? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, इसके तट पर है मंधाता नगरी। मंधाता को ओमकारेश्वर भी कहा जाता है, तो ओमकारेश्वर नगरी यहाँ पर जो है शिवलिंग विराजमान है, ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंग मिल जाता है। किसने बसाई थी ये मंधाता नगरी? मुचकुंद ने, मंधाता ने, महिष्मति ने, कीर्तिवीर अर्जुन ने? और आंसर आपको पता है क्या है? मुचकुंद ने मंधाता नगरी बसाई थी, जिसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये धार्मिक दृष्टि से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शैल वंश, शैल वंश के शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ मिल जाते हैं? शैल वंश की जानकारी के सिक्के, क्या उनके सिक्के? रधौली,
जो बालाघाट में पड़ता है, अचलपुर, बैतूल, मुक्तागिरी, इनमें से कहीं नहीं। आंसर क्या है आपका? बालाघाट के रधौली में सैलवन से संबंधित सिक्के मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है प्राचीन भारतीय इतिहास में, आप चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। भारतीय इतिहास के शासक मध्य प्रदेश वाले, जो प्राचीन इतिहास। चंदेल शासक धंगदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासकों में से एक रहे हैं चंदेल वंश के, सबसे शक्तिशाली शासकों में से। तो राज्य में मध्य प्रदेश कौन से क्षेत्र में इनका राज्य शामिल हुआ करता था? दुर्ग, प्रयाग, विदिशा। तो आंसर क्या है आपका? ए और सी। शासन दुर्ग छत्तीसगढ़ वाला है से लेके विदिशा वाला क्षेत्र शामिल हुआ करता था, प्रयाग उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए। चंदेल वंश के किस शासक ने 1544, क्या भैया 1544 में चंदेल वंश चल रहा है, शेरशाह सूरी के कलिंजर के किले पर युद्ध हुआ था? किस शासक से युद्ध हुआ था? कीरत सिंह, गंड, यशोवर्मन, हर्ष। आंसर आपको पता है जी, कीरत सिंह ही वो शासक थे चंदेल वंश के। इनकी बेटी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी कौन? दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जो है वो इनकी बेटी हुआ करती थी, जो बाद में कहाँ चली जाती है? कौन शासिका हो जाती हैं? वो अकबर के समय युद्ध करती है, याद रखिए। तो कीरत सिंह, और इसी युद्ध में कलिंजर के युद्ध शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है बाद में। चलिए, पांडु किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? पांडु में, है ना, चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति। अली शाह, महमूद शाह, होशंग शाह, इनमें कीर्ति स्तंभ कहाँ बना है मांडू में? होशंग शाह ने बनवाया, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट शासकों में से एक रहे हैं, फिर बाद में अकबर के समय याद रखिए ये भी फायर हो जाते हैं करके, है ना। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर जबलपुर के पास पड़ता है। प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे 1857 की क्रांति? मेहरबान सिंह, ढिल्लन सिंह, मदन सिंह या हिम्मत सिंह? और आंसर आपको पता है कौन है? मेहरबान सिंह जो है नरसिंहपुर क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही नेता हुआ कर रहे थे 1857 की क्रांति के। नरसिंहपुर से मेहरबान सिंह, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सामने। निम्नलिखित में से किसने मालवा की राजधानी धार, पहले धार हुआ करती थी, वहां से मांडू स्थानांतरित कर दी थी? कौन शासक थे? होशंग शाह, दिलावर खां, आजम खां, निजाम खां? और बहुत अच्छे से आप जानते हैं कौन थे भैया? होशंग शाह ही हैं जिन्होंने मांडू अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, होशंग शाह। और इसी के साथ भैया ये सारे के सारे जो क्वेश्चन इसके राजवंशों से संबंधित, मध्य प्रदेश के राजवंशों से संबंधित बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये सारे के सारे पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपके सामने। इनको आपको रिपीटेडली एक बार दो बार देना है जल्दी, ताकि क्या हो, आपके दिमाग में ये घुस जाए। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि भैया पटवारी हो जाए, वन रक्षक हो जाए, आपकी कांस्टेबल हो जाए मध्य प्रदेश। यहीं से पूरा मध्य प्रदेश आपकी तैयारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के अलावा इतिहास और बाकी आपका चाहे पॉलिटी हो, राज्य व्यवस्था हो, वो सारी वीडियोस भी पड़ी हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप जल्दी से काम ठीक है अगले वीडियो में, तब तक के लिए